ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ेंगे। और कल हमने जाना कि कैसे हरिनाम आचार्य श्री शिला हरिदास ठाकुर के हरिनाम करने के कारण जिस गुफा में वो रह रहे थे वो गुफा भी श्री वैकुंठ धाम की तरह हो गया था। आगे बढ़ते हैं श्लोका नंबर 174 से। महानाग बैसे गोफार भीतरे, तारा ज्वाला प्राणी मात्र सही ते ना पारे। तो उसी गुफा के भीतर एक महानाग रहता था। उसके विष की ज्वाला कोई भी प्राणी सहन नहीं कर सकता था। हरिदास ठाकुरेरा संभाषा करी थे, यते का आई से केहा न पारे रही थे। तो श्री हरिदास ठाकुर से संभाषण करने के लिए जितने भी मनुष्य वहां आते थे उनमें से कोई भी वहां ठहर नहीं पाता था। तो हरिदास ठाकुर वहां जहाँ रहते थे वो तो पूरी तरह हरिनाम में रहते थे, जिस कारण उनको किसी बाहरी वातावरण से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शुद्ध सत्व वैकुंठ धाम में वास कर रहे हैं। तो उनको हर समय हरि नाम करने के कारण उनको ये नहीं पता आसपास क्या है या कैसा वातावरण है। तो कुछ लोग हमेशा उनसे मिलने आते रहते थे, हरिदास ठाकुर से संभाषण करने के लिए, कुछ पूछने के लिए। तो जो भी वहां मनुष्य आता था वो वहां पर ज्यादा देर रुक नहीं पाता था, क्योंकि वहां पर एक विषधारी स्नेक था, सांप था, जिसके विष का जो गंध है वो कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन हरिदास ठाकुर पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। परम विशेरा ज्वाला सबे पाएन, हरिदास पुनः इहा किछु न जाने। तो उस प्रचंड विष की ज्वाला सभी को दग्ध करती थी। और ज्वाला मने उस विष का गर्मी भी इतना ज्यादा था, तो ऐसे जो कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। किंतु हरिदास को इस विषय का कुछ भी अनुभव ही नहीं था। वो साक्षात वैकुंठ में ही वास कर रहे हैं। तो उनको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है कि वो जहाँ रह रहे हैं वहां पे कोई स्नेक भी है, और उसके अंदर कोई विष का जो स्मेल है, दुर्गंध है, और जो अग्नि जैसा महसूस होता है, उस विष की जो ज्वाला है, वो कुछ भी हरिदास ठाकुर को पता ही नहीं। भसिया करे न युक्ति सर्वा विप्रगणे, हरिदास आश्रम है एते का ज्वाला के ने। तो सभी ब्राह्मण बैठकर ये विचार करने लगे कि हरिदास के आश्रम में इतनी ज्वाला क्यों है। सेई फूली आए बैसे महावैद्य गण, तारा आशी जाने लेका सर्पेरा कारण। वैद्य बलि लेका एक गोफार तालाए, एक महानाग आछे ताहारा ज्वालाए। रही ते न पारे के हा कहेलु निश्चय, हरिदास तत्वरे चलु न अनाशय। तो उसी पुलिया में बड़े बड़े नामी विश्व वैद्य रहते थे, जिनको विषों की विष या पॉइजन की बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो ऐसे वैद्य वहां पर रहते थे। उन्होंने आकर जो लोग वहां आकर उनसे मिलकर जाते थे, तो उन्होंने बाहर जाकर सब मिलकर बैठ के चर्चा करने लगे कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर इतनी प्रचंड अग्नि जैसी महसूस होती है, क्या कारण है इसका। और वो लोग ज्यादा देर वहाँ उनके आश्रम में, क्योंकि वो आश्रम बन गया था, वहां पे हरिदास ठाकुर रहते हैं, तो उस गुफा में वो लोग ज्यादा देर ठहर नहीं पाते थे। बाहर जाकर उन्होंने इसका जानने की कोशिश की। तो जो नामी वैद्य थे, विष के बारे में जिनकी अच्छी जानकारी थी, उन्होंने आकर वहां देखते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि उस ज्वाला का कारण सर्प है, सांप है। वैद्य बोले कि हम निश्चय पूर्वक कहते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि इस गुफा के नीचे कोई महानाग है, जिसकी विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई रह नहीं पाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर को शीघ्र ही किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। तो जो लोग हरिदास ठाकुर के दर्शनों के लिए उनकी भजन कुटी में आते थे, वे महासर्प की विष ज्वाला से कष्ट का अनुभव करते थे। पहले वो जान नहीं पाए थे कि यह ज्वाला कहाँ से आ रही है। बाद में विश्व वैद्यों को ले लाकर हरिदास ठाकुर की कुटी में
के भित्ति तल पर सत का अनुसंधान किया गया। दूसरा कोई भी उस कुटी में विष ज्वाला के ताप अधिक के कारण अधिक समय तक नहीं रह सकता था। एंड हरिदास ठाकुर कैसे थे? वो सारा दिन वहीं रहते थे और पूरा समय हरि नाम करते थे और उनको कुछ भी ये सारी चीजें फील नहीं होती थी। किंतु नामेक परायण अव्यर्थ काल हरिदास ठाकुर को उससे किसी प्रकार की असुविधा ना हुई। भयंकर विषधर शर जैसे क्रूर खल के साथ एकत्र वास कभी भी युक्त संगत नहीं है। ऐसा विचार करके जो आगंतुक व्यक्ति है, जो उनसे मिलने वाले आने वाले लोग हैं, उन्होंने हरिदास से किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए अनुरोध किया। तो सबने मिलकर उनको बताया कि यहाँ पर एक सांप है जिसका विष बहुत भयंकर है और जैसे अग्नि की प्रचंड ज्वाला जैसे महसूस होती है और कोई भी यहाँ ठहर नहीं सकता, इसलिए आपको ऐसे वातावरण में नहीं रहना चाहिए। सर्पेरा सहिता वास कभू युक्त नए, चला सबे कही गया तहा न आश्रय। तो सर्प के साथ निवास करना कभी भी उचित नहीं है, सांप के साथ निवास नहीं करना चाहिए, या हम सभी उनके स्थान पर जाकर उनसे कहेंगे। तो उन सब ने मिलकर सोचा कि अब हम सबको जाकर उनसे ये बात कह देनी चाहिए। सबे सबे आसी हरिदास ठाकुरेरा, कहिला वृत्तांत से गोफा छड़ी वारे। तब सब ने हरिदास ठाकुर के पास आकर गुफा छोड़ देने के उद्देश्य से उन्हें समस्त वृत्तांत सुनाया। महानाग बैसे ए गोफारा भीतरे, ताहर ज्वाला के है रही ते न पारे। तो उन्होंने कहा कि इस गुफा के भीतर एक महानाग रहता है, उसके विष के ज्वाला के कारण कोई भी यहाँ रह नहीं पाता। अतएव ए स्थाने रही ते योग्य नाय, अन्य स्थाने आसी तुम्ही करा आश्रय। तो अतएव इसलिए ये स्थान रहने के योग्य नहीं है, आप किसी दूसरे स्थान पर चलकर निवास कीजिए। हरिदास बले न अनेक दीना आछी, कोना ज्वाला विष एगो पाए नहीं वासी। तो हरिदास ने कहा कि मैं तो अनेक दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो काफी दिन हो गए यहाँ रहते हुए, परंतु किसी भी प्रकार की विष ज्वाला का अग्नि जैसे मुझे कोई अनुभव मैंने तो अभी तक इस गुफा में नहीं किया, उनको तो कुछ पता ही नहीं। सबे दुख तोमरा ये ना पार सहीते, एते के चली मुकाली आमी ऐसे भीते। तो सारा दुख यही है कि आप उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कल किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। तो अब उनको किस बात का दुख है कि जो लोग उनसे मिलने आते हैं, प्रभु के बारे में चर्चा करने आते हैं, वो सभी लोग उस ज्वाला को सहन नहीं कर पा रहे। जबकि हरिदास ठाकुर को तो इस बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि ये सब लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, ये सोचकर वो सोचते हैं कि कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सत्य यदि इहाते थाके न महाशय, ताहा यदि काली न छाड़े न ए आलय, तबे आमी काली छाड़ी आई हूँ सर्वथा, चिंता नहीं तुमरा भला कृष्ण गाथा। तो सत्य ही यदि इसमें नाग महाशय रहते हैं और वे यदि कल तक इस गुफा को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर निश्चय ही मैं कल इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। आप कोई चिंता ना करके श्री कृष्ण गुणगान कीजिए। तो इस तरह उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि कल अगर जो सांप महाशय हैं वो छोड़कर नहीं जाते गुफा, तो मैं छोड़कर अन्य कहीं भी चला जाऊंगा। एहि माता कृष्ण कथा मंगल कीर्तने, ठाकी ते अद्भुत अति हैलाशेषने। तो इस प्रकार जब कृष्ण कथा रूपी मंगलकारी कीर्तन हो रहा था, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। तो वो सभी मिलकर वहां पे श्री कृष्ण के गुणगान, उन्होंने बोला कि आप लोग चिंता छोड़ दीजिए और श्री कृष्ण का नाम कीजिए, गुणगान कीजिए। तो जैसे ही वो सभी लोग मिलकर कृष्ण कथा करने लगे, उनका कीर्तन करने लगे, तो वहां पर कुछ अद्भुत घटा। हरिदास छाड़ी वे न सुनी वचन, महानाग छाड़ी लेना स्थान से स्थान, गर्त हईते उठी सर्प संध्या प्रवेशे,
तबे देखे न चाली लेना अन्य देशे। श्री हरिदास ठाकुर इस स्थान को छोड़ देंगे, ये बात सुनकर महानाग ने तत्काल ही वह स्थान छोड़ दिया। वह सर्प संध्या होने पर सबके देखते देखते बिल में से निकलकर दूसरी जगह चला गया। वहां सबको श्री हरिदास ने आश्वासन दिया कि अगर आज सांप छोड़ के नहीं जाता है ये गुफा, तो मैं कल इस गुफा को छोड़ दूंगा। तो ये बात सुनते ही वो सांप वहां से अपने बिल से बाहर निकला और उस स्थान को छोड़कर वो दूसरी जगह चला गया, वो भी सबके सामने। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीठ नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर, महामणि ज्वलिते छे मस्तक उभरे, देखी भय विप्रगना कृष्ण कृष्ण स्मरे। तो बहुत ही खतरनाक सांप था वो सांप परम अद्भुत एवं महाभयंकर था। उसका परम सुंदर नीला पीला और सफेद वर्ण था। तो उसके शरीर पर कैसे रंग थे? नीला था, पीला था और श्वेत, श्वेत यानी व्हाइट कलर में था, येलो कलर में था और ब्लू कलर में। ये तीन कलर से उसका शरीर था और वो बहुत ही सुंदर था दिखने में और बहुत ही महाभयंकर था। उसके सिर पर मणि चमक रही थी, उसके सिर पर मणि था, जिसके कारण उस मणि की ज्वाला पूरे गुफा में फैली रहती थी। तो उसके सर पर महामणि चमक रही थी, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण भय से कृष्ण कृष्ण स्मरण करने लगे। सर्प से चलिया गेला ज्वाला नहीं आर, विप्रगण हरि लेना संतोष अपार। तो सर्प के चले जाने पर फिर विष ज्वाला नहीं रही, जिससे कि ब्राह्मणों को अपार संतोष हुआ। जैसे ही वो सांप वहां से निकल कर गया, उस गुफा में वो जो ज्वाला उन सबको महसूस हो रही थी वो शांत हो गई। अब वहां पे कोई ऐसी ज्वाला का आभास नहीं था, जिसको देखकर ब्राह्मणों को बहुत संतोष मिला। देखी हरिदास ठाकुर एरा महाशक्ति, विप्रगणेरा जन्मिला विशेष तारे भक्ति। तो सब अपनी आंखों के सामने साक्षात हरिदास ठाकुर की महाशक्ति को देख रहे थे, उनके हरिनाम की शक्ति को देख रहे थे। हरिदास ठाकुर की महाशक्ति देखकर उनमें ब्राह्मणों की विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। तो ये देखकर उन सबके मन में जो हरिदास ठाकुर के प्रति जो थोड़ी श्रद्धा थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई। हरिदास ठाकुर के ऐश्वर्य और औदार्य के प्रभाव से महासर्प का निर्गमन देखकर योग विभूति प्रिय कृष्ण भक्ति विमुख नास्तिक ब्राह्मणों की भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा हो गई। जो नास्तिक ब्राह्मण थे, जो कृष्ण, यहाँ पर समझना है कि ब्राह्मण है तो नास्तिक कैसे है। तो जैसे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं है तो वो नास्तिक है। इवन शिला प्रभुपाद भी यही बताए हैं कि जो कृष्ण यानी हम अगर किसी अन्य देवी देवताओं को भी मानते हैं और कृष्ण को नहीं मानते हैं तो हम नास्तिक हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि कृष्ण भक्ति विमुख नास्तिक ब्राह्मणों को की भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो जो कृष्ण भक्त नहीं थे उन्होंने भी जब ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा तो उनके हृदय में भी हरिदास ठाकुर के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कर्म फल बाध्य एवं यम द्वारा दंडनीय शौक ब्राह्मणों ने समझा था कि सामान्य जीव जैसे प्रारब्ध पाप के फल से ब्राह्मणेतर कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, हरिदास ठाकुर ने भी उसी प्रकार प्रारब्ध के दुष्कृति फल से यवन ग्रह में जन्म ग्रहण किया। तो ये सारे जो सामान्य ब्राह्मण थे, शौक्र ब्राह्मण, उन्होंने क्या समझा था कि हरिदास ठाकुर बहुत ही पापी व्यक्ति हैं, बहुत पाप किए होंगे जिस कारण इनको यवन कुल में जन्म मिला। तो यवन कुल में किसको जन्म मिलता है? जो कृष्ण को नहीं फॉलो करते या जो बहुत पापी बुद्धि के होते हैं या नास्तिक होते हैं। तो ऐसे लोगों को, मटेरियल लोगों को, तो ऐसे लोगों को यवन कुल में अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। लेकिन हरिदास ठाकुर उसमें नहीं आते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो लोग थे वो यही सोचते थे कि हरिदास ठाकुर को भी अपने कर्मों के फल अनुसार यवन कुल में जन्म मिला है, अपने प्रारब्ध की दुष्कृति को भोगने के लिए। अतः प्राकृत ब्राह्मणों की अपेक्षा निकृष्टतर है, किंतु अब कृपापूर्ण आदेश की आकांक्षा से हाथ जोड़कर
दंडायमान उस अनायास लब्ध योगेश्वर्य के दर्शन करके ब्राह्मणों ने उनको ब्राह्मण शिरोमणि रूप से निर्धारित किया। तो पहले जो ब्राह्मण उनको इस तरह मानते थे कि ये तो इसलिए इनको यवन कुल में जन्म मिला है क्योंकि ये अपने पूरा पाप कर्मों को भोग रहे हैं, या इनका ये प्रारब्ध है, इन्होंने पहले कुछ गलत काम किए हैं, ये नास्तिक थे, ऐसे ऐसे सब सोचते थे जिस कारण इनको यवन कुल में। तो अब जब उन्होंने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा तो ये जो मटेरियलिस्टिक थे ब्राह्मण, वो अब उनका मन बदल गया। उन्होंने हाथ जोड़कर उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर उनके योगेश्वर दर्शन करके सभी ब्राह्मण ने उनको ब्राह्मण शिरोमणि रूप से निर्धारित किया। यानी जो हरिदास ठाकुर है वो सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे हैं। हरिदास ठाकुरेरा एको न प्रभाव, यारा वाक्य मात्र स्थान छाड़ी लेकर ना, यार दृष्टि मात्र छाड़े अविद्या बंधन, कृष्ण ना लंघे न हरिदासेरा वचन। तो जिनके कहने मात्र से नाग ने स्थान को छोड़कर चला गया, जिनकी दृष्टि मात्र से अविद्या के बंधन छूट जाते हैं, एवं जिनकी बात का उल्लंघन श्री कृष्ण कभी नहीं करते हैं, या श्री हरिदास ठाकुर का कैसा अद्भुत प्रभाव है। यानी उनके कहने से वो नाग तुरंत उस स्थान को छोड़कर बाहर निकल गया। उन्होंने कहा था कि अगर नाग महाशय, सर्प महाशय यहाँ इस स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं कल चला जाऊंगा। तो ये बात सुनकर वो सांप उस गुफा से निकलकर चला गया। और जिनको दृष्टि मात्र से अविद्या के बंधन छूट जाते हैं, तो वो अगर किसी को देख ले तो उस इंसान के अंदर जो इग्नोरेंस है वो खत्म हो जाता है। इग्नोरेंस क्या होता है? हमारे लिए ये स्पिरिचुअल लाइफ में इग्नोरेंस होता है कि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानते हैं। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ता, इस संसार के साथ बंधन होता है, और जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है, संसार का बंधन छूट जाता है। तो वही कि अविद्या के बंधन छूट जाते हैं जिन पर वो दृष्टि मात्र कर दे, जिनकी बात का उल्लंघन श्री कृष्ण भी नहीं करते। तो भगवान कृष्ण अगर वो कुछ बोल दे तो भगवान कृष्ण भी उनकी बातों का उल्लंघन नहीं करते। जैसे वो जेल में जब कैदियों से मिले थे तो क्या कहा था कि आप निश्चय ही जान लो कि 3 दिन में आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो किस आधार पर कहा था उन्होंने? क्योंकि कृष्ण वो जानते हैं जब वो कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण उसको जरूर सुनेंगे। तो वो जब कुछ बोलते हैं तो कृष्ण उसको मानते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते। तो यह श्री हरिदास ठाकुर का कैसा अद्भुत प्रभाव है। जीवों को उद्विग्न करने वाले हरि विमुख भोगासक्त पर हिंसक व्यक्ति ही सर्प दर्शन द्वारा हिंसित होते हैं। तो सांप कैसे लोगों को डसते हैं? जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो लोग भगवान हरि से विमुख होते हैं, जो भोग आसक्त होते हैं, यानी जो भोगी होते हैं, जो अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए भोग करते हैं, जो पर हिंसक होते हैं, दूसरों को हिंसा करते हैं दूसरों के प्रति। तो ऐसे लोगों को ही, ऐसे व्यक्ति को ही सर्प जो है दंशन द्वारा हिंसित होते हैं, यानी ऐसे लोगों को ही सांप डसते हैं। परंतु ठाकुर हरिदास जैसे महाभागवत वैष्णव का ऐसा अमिट प्रभाव है कि उस प्रकार के हिंसक भयानक विष्ट सर्प भी उनको किसी प्रकार से भय या हिंसा के प्रदर्शन द्वारा उद्विग्न करने की बात तो दूर, उनके सर्वजन हितकर आदेश का सर्वदा नतमस्तक होकर पालन करते हैं। कि ऐसा हिंसक पशु भी ऐसे ठाकुर हरिदास जैसे शुद्ध महावैष्णव भाव की आदेश का पालन करते हैं। वो उनके प्रति कोई हिंसा का प्रदर्शन नहीं करते, उल्टा जो वो बोलते हैं उसके आदेश को पालन करते हैं। तो जिन पर हरिदास का अनुग्रह होता है, जिन पर उनकी कृपा होती है, वे ही व्यक्ति शुद्ध नाम आश्रय में नाम अपराध से रहित होकर अनुक्षण हरि सेवा परायण रहते हैं। इसलिए उनकी भोग बुद्धि का मूल बीज रूपी अविद्या रोग जड़ से ही विनष्ट हो जाता है। हरिदास ठाकुर की कृपा और सेवा के प्रभाव से भगवान उनके वश
वर्ती हो जाते हैं। तो जिस पर भी हरिदास ठाकुर सेवा अपनी कृपा करते हैं, क्या होता है, जब हरिदास ठाकुर कृपा करते हैं तो वो व्यक्ति शुद्ध नाम का आश्रय लेता है। उसके उसके नाम जप में कोई अपराध नहीं होता, और वो हर समय हरि सेवा परायण होता है, यानी वो हर समय हरि सेवा में होता है। इसलिए उसके अंदर भोग बुद्धि का नाश हो जाता है, और भोग बुद्धि का जो मूल बीज रूपी अविद्या रोग है, जो इग्नोरेंस है, वो जड़ से खत्म हो जाता है। और हरिदास ठाकुर की कृपा और सेवा के प्रभाव से भगवान भी उनके वशवर्ती हो जाते हैं। तो भगवान जो है भक्त के अधीन होते हैं। तो अगर हरिदास ठाकुर हम पर कृपा करें तो हम सब भी शुद्ध नाम करने लग जाएंगे, हमसे भी नाम अपराध नहीं होगा, और हमारी भोग बुद्धि का भी नाश होगा, एंड कृष्ण भी हमारे साथ होंगे। एक सपेरे का आख्यान, तो अभी सपेरे की लीला आती है। आर एक सुना ताना अद्भुत आख्यान, नागराज ये कहिला महिमा ताहा। तो हरिदास से संबंधित एक और अद्भुत आख्यान सुनिए, जिसमें नागराज ने जिस प्रकार से उनकी महिमा गाई है उसका वर्णन है। किसी एक धनी के घर में उक्त सर्प दष्ट सपेरे का नृत्य। एक दिन बड़ा एक लोकेरा मंदिरे, सर्प सर्पशत डंक नाचे विविधा प्रकारे। तो एक दिन एक बड़े आदमी के घर में एक सर्पशत सपेरा, सांप को पकड़ने वाला सपेरा, अनेक प्रकार से नाच रहा था। सर्प शत सर्प दंश, उखड़े हुए विश्व दंत सर्प के दंश के साथ साथ मंत्र के प्रभाव से सम्मानित सर्पधिष्ठात्रित द्विक वासुकी द्वारा अविष्ट सर्प क्रीड़ा, यानी सपेरे की बात हो रही है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो मृदंग, घोर मृदंग, मंदिरा मंदिरा के मध्य गौत एवं डग के साथ जपित मंत्र शक्ति के प्रभाव से मत मुग्ध आविष्ट या आच्छन्न अवस्था में। तो वो क्यों नाच रहा था ऐसे, क्योंकि वो मंत्र शक्ति के प्रभाव से मुग्ध हो गया था, और उसी में वो नाच रहा था। मृदंग मदिरा गीत तारा मंत्र घोरे, डंक बेड़ी सबई गाए न उच्च स्वरे। तो सपेरे के साथी मंत्र के प्रभाव से उसको घेर कर मृदंग मंजीरे के साथ उच्च स्वर से गान कर रहे थे। वो सपेरा जो था वो नाच रहा था, और उसके जो साथी थे वो उसको घेर कर खड़े थे, और वो लोग मृदंग बजा रहे थे, मंजीरा बजा रहे थे, और उच्च स्वर से गान कर रहे थे, यानी मंत्रों का गान कर रहे थे। दैव गति तथा आईला हरिदास, डंक नृत्य देखे न हैया एका पाश। तो दैव योग से भगवान के भगवान ने ऐसे योग बनाया जिससे कि वे उसी समय हरिदास ठाकुर उस जगह पहुंच गए, और वो एक और खड़े होकर उस सपेरे का नृत्य देखने लग गए। दैव गति यानी कोइंसिडेंटली, उद्देश्य रहित होकर। मनुष्य शरीर नागराज मंत्र बले, अधिष्ठान हैया नाचए कुतूहले। तो मंत्र बल से मनुष्य शरीर में अधिष्ठान करके नागराज आनंद पूर्वक नाच रहे थे। यानी जो नाग है उसने उस सपेरे के अंदर अपने आप को अधिष्ठान कर लिया था, उसमें वो चला, उसकी आत्मा, नाग की आत्मा उसमें जाकर वो मनुष्य शरीर में नाच रहा है। कालिया दहे करी लेना ये नाट्य ईश्वरे, से गीत गाए न करुण्य उच्च स्वरे। तो श्री कृष्ण ने कालिया दह में जो लीला की थी उस लीला का गान सपेरे सपेरे के साथी करुण राग में उच्च स्वर से गा रहे थे। तो वो जो सपेरे के साथी जो उसको घेर कर खड़े थे, मृदंग बजा रहे थे, और मृदंग और मंजीरे बजा रहे थे, वो लोग भगवान ने जो कालिया मर्दन वाली लीला की है, कालिया दह की, उस लीला का गायन कर रहे थे, उस लीला को गा रहे थे। कालियादह कालिंदी नदी के बीच में कालियादह नामक वृद्ध विशेष, वहां पर कश्यप पत्नी क्रदु के तने अत्युग्रसिव वीर्यम प्रमथ कालिया नामक महानाग गरुड़ के भय से भयभीत होकर परिवार सहित वास करता था। कालिया महासर्प के ऊपर कालिया देह में श्री कृष्ण द्वारा तांडव नृत्य लीला करके उसका दमन वृत्तांत श्रीमद चैतन्य
श्रीमद् भागवतम में आता है 10वें स्कंद में। कालिया दह में कालिया सर्प के ऊपर चढ़कर अखिल कला गुरु कृष्ण ने जैसे तांडव नृत्य किया था, उसी भंगिमा का अवलंबन करके सपेरा भी बिल्कुल कृष्ण जिस तरह भाव में नाचे थे, वही भाव भंगिमा लिए वो सपेरा भी ऊंचे स्वर में कालिया नाग के प्रति कृष्ण के दंडदान छल से महादया सूचक गीत का गान कर रहा था। शुनि निजा प्रभु राम हिम हरिदास, परिला मूर्छित हई कोठा नहीं श्वास। हरिदास ठाकुर अपने प्रभु की महिमा सुनकर मूर्छित होकर ऐसे गिर पड़े कि उनकी कहीं श्वास ही नहीं चल रही है, यानी एकदम वो ट्रांस में जा चुके हैं। जब उन्होंने सुना कि वो कृष्ण का कालिया मर्दन वाली लीला को गान कर रहे हैं और वो कृष्ण की कालिया मर्दन लीला पर ही नाच रहा है और वही भाव भंगिमा है, तो वो बिल्कुल कृष्ण के इसमें चले गए और अपनी भगवान की महिमा सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और उनकी श्वास भी नहीं चल रही है, कुछ पता ही नहीं कि उनकी श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। शनि का चैतन्य पाई करी अहंकार, आनंद लागिला नृत्य करी ते आपात। तो एक क्षण के पश्चात चेतनता प्राप्त करके वे हुंकार मारकर आनंद से अपार नृत्य करने लग गए। अब हरिदास ठाकुर बेहोश हो गए और फिर थोड़ी ही देर में उनको उनकी चेतना वापस आती है और वो हुंकार जोर से चिल्लाते हैं और फिर आनंद से, बहुत ही खुशी से वो भी उससे भी तेज नृत्य करने लग जाते हैं। हरिदास ठाकुरेरा आवेश देखिया, एका भीता हई डंक रही लेना गिया। हरिदास ठाकुर का आवेश देखकर वह सपेरा एक ओर जाकर खड़ा हो गया। अभी तक तो सपेरा सेंटर में खड़े होकर नाच रहा था। जब उसने देखा कि हरिदास ठाकुर नाचने लगे हैं, तो वो एकदम शांत हो गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। गड़ा गड़ी आए न ठाकुर हरिदास, अद्भुत पुलक अश्रु कंपेरा प्रकाश। तो हरिदास ठाकुर लोटपोट होने लगे, उनके शरीर में अद्भुत पुलक अश्रु एवं कंपन भाव प्रकट हो रहे थे। रुदन करे न हरिदास महाशय, सुनिया प्रभु गुण हैला तना में। तो हरिदास ठाकुर हरिदास महाशय प्रभु के गुणों को सुनकर तन्मय हो गए और रुदन करने लगे और रोने लगे, उनके सारे भाव प्रकट होने लगे। हरिदास ठाकुर एक ओर रहकर सपेरे के कृष्ण विषय कारुण्य सूचक गीत गान से मुग्ध होकर उद्दीपन के कारण अंतरदशा को प्राप्त करके मूर्छित हो गए, होकर गिर पड़ते हैं। यहाँ तक कि उनके शरीर में चेतना का भाव लक्षण श्वास प्रश्वास भी लक्षित नहीं हो रहा था, यानी सांस आ रही है जा रही है वो भी नहीं लक्षित हो रहा था। फिर कुछ क्षण पश्चात वो वही दशा से चेतना प्राप्त करके कुछ क्षणों के बाद उनको दोबारा चेतना आती है। उसके बाद वो हुंकार पूर्वक भगवत प्रेम आनंद में नृत्य करने लगी। महाभागवत वैष्णव ठाकुर हरिदास कृष्ण प्रेम आवेश में नृत्य कर रहे थे। ये देखकर अनंत देवावशित सपेरा तम ब्रह्म के साथ थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण प्रेम आवेश में ठाकुर हरिदास अप्राकृत ट्रांसेंडेंटल अश्रु कंप पुलकान्विता अप्राकृत देह में तन्मय होकर खल सर्पकुल में उत्पन्न महाक्रोध कालियानाग के प्रति कृष्ण के अतुलनीय महाकारुण्य गुण का श्रवण और स्मरण करते करते भूमि पर लोटपोट होकर रुदन करने लगे, रोने लग गए। हरिदासे बेड़ी सबे गाये न हरिश्चे, योरा हंसते रही डंक देखे एका पाशे। तो सब लोग चारों ओर से हरिदास को घेर कर परम प्रसन्नता पूर्वक गान करने लगे, जबकि सपेरा हाथ जोड़कर एक ओर खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। शनि का रहीला हरिदासेरा आवेश, पुनः असी डंक नृत्य करीला प्रवेश। उस ही समय में हरिदास वही दिशा में आ गए, नॉर्मल हो गए। तत्पश्चात उसके बाद सपेरा फिर से आकर नृत्य करने लग गया। हरिदास ठाकुरेरा देखी या आवेश, सबे हैला अति आनंद विशेष। हरिदास ठाकुर का प्रेम आवेश में देखकर देखकर
सभी को एक विशेष प्रकार का अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। देखा एखाने पराए तारे चर देरा धूली, सबई लेपन अंगे हई कुतूहली। तो जहां जहां हरिदास के चरण पड़े थे, वहां वहां की धूल उठा उठा कर सब लोग अपने शरीर पर लेपन करने लग गए। आड़ एका ढंग विप्र थाकी से ही खाने, हुई यो नाची मो अजी गने मने मने। तो एक अन्य ढोंगी ब्राह्मण भी वहां पर खड़ा हुआ था। मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं भी नाचूंगा। वो क्या समझता है कि जो खुद जैसा होगा सामने भी वैसे ही देखता है। वो समझ रहा है कि हरिदास ठाकुर बस ऐसे दिखाने के लिए नाच रहे हैं। उनको नहीं पता कि हरिदास ठाकुर प्रेम आवेश में होकर ये सब कुछ उनके अंदर ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो रहा है, जो भी भाव है। वो समझता है कि ये सब वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि मैं भी आज नाचूंगा। बूझी लाई नाची लेई अबोध वरवरे, अल्प मनुष्येरो परम भक्ति करे। तो मैं समझ गया कि अबोध और नीच जाति के लोग नाचने से एक तुच्छ मनुष्य के प्रति भी परम भक्ति करते हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये जो नीच लोग हैं, ये जो नीच जाति के लोग हैं, माने जो ब्राह्मण नहीं है, वो लोग अगर उनके सामने हम जाकर ऐसे नाचेंगे भगवान के नाम पर, तो वो उस मनुष्य की परम भक्ति करने लगते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सब हरिदास ठाकुर जहां जहां उनके चरण पड़े थे, वहां वहां से वो सब धूल उठाकर अपने शरीर पर लेपन कर रहे हैं। एता भावी शेष ने आछाड़ खाइया, परिला यह ने महा अचेष्ट हैया। तो ये सोचकर वह उसी सन पछाड़ खाकर ऐसे गिर पड़ा जैसे वह बिल्कुल बेशुद्ध हो गया था। यानी वो भी कुछ क्षण वहां पे खड़ा हुआ और फिर ऐसे जोर से धम करके जमीन पर गिर गया, जैसे कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया हो। यही मात्र पड़ीला डंकेरा नित्य स्थाने, मारिते लागीला डंक महाक्रोध मने। आशे पाशे घाड़े मुड़े वतेरा प्रहार, निर्घात माराए डंक रक्षा नहीं आर। जो ही वह सपेरे के नृत्य स्थान पर गिरा, तो ऐसे जोर से धाम करके गिर गया जहां पर वो सपेरा नाच रहा था। तो सपेरा जो है वो महाक्रोधित होकर उसे मारने लग गया। आगे पीछे गर्दन पर सिर पर बेटों द्वारा, उसके पास जो एक छड़ी थी, बांस की छड़ी होती है बेट, तो उसको लेकर वो निर्घात प्रहार करने लग गया उस विप्र पर। उसने ऐसी बेरहमी से मारा कि उसका कोई बचाव ही नहीं नहीं था। विप्रेरा प्रहारे द्विजा जर्जर हैया, बाप बाप बलि शेषे गेला पलाइया। तो वेत्रों के प्रहार से जर्जर होकर विप्र बाप रे कहता हुआ वहां से भाग गया। अब उसने तो अच्छा खासा प्लान बनाया था कि मैं भी ऐसे गिरूंगा जैसे हरिदास ठाकुर बेहोश होकर गिर गया, फिर मैं उठ के नाचूंगा। लेकिन जैसे ही वो ऐसे डराव करके गिरता है, वैसे ही वो सपेरा जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में जो बेट है उसको लेकर धाड़ धाड़ करके आगे पीछे ऊपर नीचे उसको बहुत बुरी तरह प्रहार करता है, मारता है। और फिर वो बाप रे कह के वहां से भाग जाता है। अशोक्र ब्राह्मण ठाकुर हरिदास के सामान्य मनुष्य, अशोक्र ब्राह्मण ठाकुर हरिदास के सामान्य भाव को देख करके ही जब लोगों ने उसकी इतनी श्रद्धा की है, तब मैं तो वो जो व्यक्ति था वो ठाकुर हरिदास को अशोक्र ब्राह्मण माना, यानी वो उसको भक्त नहीं मानते हैं। और वो सोचता है कि जब उसको डांस करते हुए देखे श्रद्धा कर रहे हैं, तब तो मैं देव शर्मा तो स्वयं शौक्र ब्राह्मण तने हूँ। यानी तन से ब्राह्मण है, आत्मा से ब्राह्मण नहीं। तब मैं देव शर्मा यानी वो जो उनकी तरह करने की कोशिश कर रहा था, उसका नाम था देव शर्मा। तो वो स्वयं को शौक्र ब्राह्मण तने हूँ। यानी मैं तो एक्चुअली में असली ब्राह्मण हूँ, ये तो अशौक्र ब्राह्मण है, यानी सामान्य मनुष्य है। हरिदास ठाकुर क्योंकि यवन घर में कुल में जन्म लिए हैं, तो जन्म से तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो लेकिन हमारे भागवत गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण, कि हम जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, हम अपने कर्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से शूद्र होते हैं, कर्म से वैश्य होते हैं। जो हम
जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से हम उस वर्ण के होते हैं। हम जन्म से हम सब क्या है, शूद्र ही हैं। जन्म के समय सब शूद्र होते हैं। इसलिए जो जनेऊ दीक्षा, जनेऊ दिया जाता है, जो सेरेमनी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो जन्म लेते हैं तब तो हर बालक शूद्र ही होता है, लेकिन फिर उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। दीक्षा होती है, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण बनाया जाता है। तो इसी तरह ये जो आदमी था, ये यही सोच रहा था कि ये तो अशौक्र है, यानी ये इसने तो ब्राह्मण कुल में जन्म ही नहीं लिया, इसका तो शरीर से ये क्या है, अवयवन है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं तो शौक्र ब्राह्मण हूँ, तने हूँ, यानी मैंने तो जन्म ही लिया है ब्राह्मण कुल में। इसलिए उसके अप्राकृतिक भाव मुद्रा का अनुकरण करने से ना जाने मुझे कितना अधिक सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होगी। तो वो इसी तरह सोचता है कि अगर मैं ऐसा एक्टिंग करूंगा, ऐसे भाव मुद्रा करूंगा, तो उनका अनुकरण करूंगा, तो ये तो ब्राह्मण नहीं होकर भी इसको इतना सम्मान मिल रहा है, और जब मैं करूंगा तब तो मुझे तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा, मुझे तो बहुत ज्यादा सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कृत्रिम भाव के लिए दिखाने पर मेरी शुद्र जड़ प्रतिष्ठा अप्राकृत वैष्णव की अप्राकृत वैष्णवी प्रतिष्ठा से निश्चय ही कई गुना अधिक होगा। इस प्रकार विचार करके वो पाषाणी धर्म ध्वजी प्राकृत सहजिया अपना रंग संग ढंग दिखाने के लिए सहसा भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा, एवं गिरते ही निसंज्ञा होने का सा भाव दिखाया। उस ढोंगी विप्र द्वारा कपट के साथ निसर्ग पिछला कृत्रिम भाव आभास दिखाने मात्र से सपेरा अपने नर्तन कार्य में बाधा और रोक डालने वाले उस नृत्य व्याघात को देखकर और उसकी कपटता कुनाट्य को पहचान कर अत्यंत क्रोध से एवं अत्यंत भीषण रूप से उस पर प्रहार करने लगा। तो हमने देखा कि कैसे वो सपेरा जब वो देखता है कि हरिदास ठाकुर इस तरह नृत्य करने लगते हैं, तो वो उस स्थान को छोड़कर साइड में हो जाता है और वो नृत्य कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये कपटी, ये पाषंडी ब्राह्मण जब उस वहां वही करने की कोशिश खाली करता ही है, तो इसको पता चल जाता है कि ये ढोंगी है और उसको भी बहुत अच्छे से पिटाई कर देता है। अत्यंत क्रोध से एवं अत्यंत भीषण रूप से उस पर प्रहार करने लगा। उस पाषंडी की देह पर, कंध पर, मस्तक पर, समस्त अंगों पर वह निर्दयता पूर्वक बेत्र द्वारा, यानी बेट द्वारा, उस लकड़ी की छड़ी द्वारा निरंतर कठोर प्रहार करने लगा। अंत में असहन वेत्र घाटों से जर्जरित होकर वह कपटी विप्रधम, अरे बाप रे, अरे मैया, मर गया रे, ऐसा कहते कहते भाग गया। तबे डंक निजा सुखे नाचीला विस्तरा, सबार जन्नीला बड़ा विस्मय अंतरा। तब सपेरा अपने आनंद में मग्न होकर खूब नृत्य करने लगा। यह देखकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। तो जो भोले भाले लोग हैं उनको तो कुछ समझ नहीं आया। पहले तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने देखा, फिर वो व्यक्ति भी उसी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लेकिन तब सपेरे ने उसकी पिटाई क्यों की, और अब सपेरा खूब आनंद से क्यों नाच रहा है, ये बात जो देख रहे हैं उन लोगों के समझ में नहीं आया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। योटा हस्ते सबे जिज्ञासेना डंक स्थाने